जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा के स्वभाव की यथार्थ समझ होती है। साथ-साथ अनात्मा के स्वभाव की भी यथार्थ समझ होती है। यही कारण है निर्विकल्प अनुभूति के बिना सहज भेद ज्ञान होता ही नहीं है। अभेद में अपनापन हुए बिना, अभेद में उपयोग अभेद हुए बिना
भेद ज्ञान होगा कैसे? भेद ज्ञान तो दो वस्तु के बीच में, दो द्रव्यों के बीच में, दो भावों के बीच में होता है। मगर जहां स्वयं का ही पता न हो, तो भेद ज्ञान होगा कैसे? अपनी जमीन कहाँ तक फैली हुई है यह पता न हो, तो अपनी जमीन और पराये की जमीन के बीच में रेखा खींचेंगे कैसे? स्वयं की अनुभूति और ज्ञान में ज्ञान के संवेदन से, जिसमें विकल्प का प्रभाव का अस्तित्व नहीं पाया जाता, इस अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति से देह और देह के लक्ष्य से होने वाले सभी भावों से भेद ज्ञान होता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार में संवर अधिकार लिखा। संवर अधिकार में भेद ज्ञान की ही महिमा गाई है। आज तक जो जीव सिद्ध हुए हैं, वे भेद ज्ञान के बल से ही सिद्ध हुए हैं, और जो जीव संसार में भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, वे भेद विज्ञान के अभाव से ही अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। भेद ज्ञान से ही साधना का शुभारंभ होता है। यद्यपि निर्विकल्प अनुभूति के बिना भेद ज्ञान नहीं होता, मगर निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व तत्व विचार करके बुद्धि के स्तर पर तर्क और युक्ति के प्रमाण से, अनुमान के प्रमाण से, आगम के प्रमाण से, और दिन प्रतिदिन अपने जीवन में होने वाले अनुभवों में वह प्रयोग के प्राण को डालकर आत्म जागृति से भरा हुआ जीवंत जीवन जीने का अभ्यास करता है। और यही अभ्यास, हे ज्ञान दीपक, हम कर रहे हैं। तुम्हारे लिए जो दिन प्रतिदिन ये ध्यान के प्रयोग, इतना तो निश्चित है कि ध्यान के बिना धर्म का कोई अनुभव नहीं हो सकता। जो ध्यान को समझता है, जो ध्यान में अंतर में डुबकी लगा करके ध्यान को पहचान चुका, अब वह पर द्रव्य को, पर भावों को जानते समय भी बेध्यान नहीं हो सकता। इसलिए तो आचार्य ने कहा है कि आत्मा को जानने के बाद में नवों तत्वों को जानने पर ज्ञान की ज्योति ही त्रिकाल प्रज्वलित प्रकाशी सदाकाल हमें दिखाई देती है। इस ज्ञान की ज्योति का अनुभव हम सभी को हो रहा है, सिर्फ जानबूझ करके अनजाने हो रहे हैं।
जैसे मृत्यु के बारे में भी हम सब जानते तो है ना कि मृत्यु होने वाली है। इतने लोगों को स्मशान में जाता हुआ देखते हैं। न जाने कितने कितने लोगों को हमने स्मशान पहुंचाने में अपना कंधा दिया। जीवन के अनुभव से ये सब देखते हुए भी मन ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता। देखने पर भी वह अनदेखा करता है कि मृत्यु है। ऐसी ही बात है कि ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ये अनुभव में आता होने पर भी इसे अनदेखा करना, यही तो ज्ञान का अनादर है। मगर ज्ञान का अनादर करने से ज्ञान का कुछ भी नहीं लुट जाता। ज्ञान का अनादर कोई करे तो ज्ञान अज्ञानमय नहीं हो जाता। जो आनंद घन चैतन्य सत्ता है, इस आनंद घन चैतन्य सत्ता को यदि कोई अनुभव न करे, यदि कोई इस आनंद सत्ता पर दृष्टि न करे, मैं आनंद मात्र हूं ऐसा अनुभव न करे, तो आनंद का कोई अपमान नहीं हो जाता। आनंद दुखमय परिणमित नहीं हो जाता। इसलिए जो पर्याय आनंद को नहीं भोगती है, वह दुख को भोगेगी। मगर दुख को भोगने वाली पर्याय के कारण आनंद सत्ता का क्या? तो तुम यह अनुभव करो कि मैं स्वयं आनंद सत्ता स्वरूप परमात्मा हूं, और अपने जीवन में ही ऐसे इसको बुनना कि एक समय ऐसा आए कि ये सोचना नहीं पड़ता। जैसे देह के अनंत परमाणु के बारे में सोचना नहीं पड़ता, जैसे विकल्पों के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि ये विकल्प मैं हूं। ये सहज ही अंतर में बुन लिया गया। ये जन्मजात जैसे संस्कार अंदर पड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारे भीतर में ऐसी दृढ़ता कि ये जो अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान और आनंद ही है। क्योंकि अनुभव की सीमा को तुम पहचानते हो। अनुभव कहाँ तक फैलता है? जहां तक मैं हूं वहां तक ही ये अनुभव फैला हुआ है। इसी वजह से अपने को आनंद के बाहर तुम कहीं पर भी अनुभव नहीं करोगे। परमाणुओं के साथ में तो ये तन्मयता की वजह से लगता है कि देह में फैला हुआ। इसलिए तो वह जो सत्ता स्वरूप न्याय 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 न्याय, वह न्याय 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 न्याय, उसे कहते हैं अपने 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 ज्ञान की सीमा, ज्ञान के प्रदेशों में, आनंद के प्रदेशों में ही, वहीं पर ही अनुभव करना। यही अनुभव करना कि ये जो मेरा जो विस्तार है, अनुभव का विस्तार यहां तक है जहां ज्ञान और आनंद है। और इस अनुभव से फिर देह के परमाणुओं का जो वियोग कहते हैं, उस वियोग का दुख रंच मात्र नहीं होता। बचपन में मैं एक दृश्य देखता था। उमराला के बस स्टेशन पर, जब बस स्टेशन पर मैं पानी बेचता था, बापूजी थमा देते थे 6 गिलास का स्टैंड, कभी पानी, कभी शरबत।
मगर वहां पर एक आइसक्रीम का ठेला था। वो आइसक्रीम की एक छोटी सी दुकान जैसा। मटका कुल्फी थी। और उस दृश्य को मैं देखता था बचपन में। तब ये विचार आता था, वो जो कुल्फी है, उस कुल्फी को जब वो उसके पात्र में से बाहर निकालता, उसका एक पात्र होता जिसमें से कुल्फी बाहर निकलती जमने के बाद में, जम जाने के बाद में। तो बाहर निकलते ही जब ग्राहक उस कुल्फी को खरीद करके खाते, मैं उस समय उन लोगों को देखता, उनके भावों को देखता कि उन्हें कुछ भी दुख नहीं हो रहा। वे खुश है। खुश क्यों है? वो कुल्फी जो है उसके पात्र से तो अलग हो रही है। वो पात्र को दुकानदार अपने पास में रख लेता, कुल्फी दे देता। और उस दृश्य को देख करके तब ये विचार आता था कि जो अनुभव में आता है वह जब मेरे हाथ में ही है, और जो अनुभव में नहीं आने वाला वह यदि छूट रहा है, तो आंख में से आंसू कैसे बहेंगे? वहां तो आनंद ही आएगा। तो लोगों को लगता था कि मैं उस समय पानी बेच रहा हूं। मतलब बहुत बार बस में जाने जाने से पहले ही बस चली जाती थी, और मुझे बहुत ही सुननी पड़ती थी, कभी पिटाई भी हुई थी। मगर इस विचार में कि जो आइसक्रीम का जो उसका जो भाग है, वह जो जीभ पर आने वाला, वह जो अनुभव में आने वाला, अनुभव में आने वाला, वह मेरे पास में है। और मैं आपको यही भेद ज्ञान के लिए कहता हूं कि इस देह के परमाणुओं को जब तुम ज्ञान के स्वभाव के समीप जाकर के ये अनुभव करोगे कि ये ज्ञान का विस्तार जो अनुभव में आता है, ये अनुभव में आने वाला इन परमाणुओं में नहीं फैला है, तो विकल्प क्या, ये कल्पना भी नहीं होगी कि कुछ अलग हो रहा है। क्योंकि मैंने 1 रुपया जिस कुल्फी के लिए चुकाया, वह माल मुझे मिल गया। जो मेरे अनुभव में आने वाला है, वह माल मुझे मिल गया। जो मैं चखने वाला हूं, जो मेरे पेट के अंदर जाने वाला है, वह माल मुझे मिल गया है। और विकल्प तक नहीं आता। ऐसे ही इस देह को न त्यागना है, उसने तो कुल्फी को अलग किया था। यहां तो बैठे बैठे ही उस ज्ञान को, जो इंद्रियों के द्वार से जो ज्ञान बह रहा, बस ये द्वार बंद करने हैं। ये जो नल में से पानी बाहर बह रहा, उस नल को बंद करना कि अपना पानी अपने में ही रहे। परिणमित तो होगा, अगर परिणमित होने पर भी उसका परिणमन अपने में ही, अपने में ही, अपने में ही होगा, और दुख रंच मात्र भी न होगा। घी डला तो खिचड़ी में, डला तो है, मगर रोना नहीं होता, क्योंकि खिचड़ी में ही डला है। उसका परिणमन हुआ है। गरम गरम घी, परिणमित होना घी का स्वभाव है, प्रवाही है। मगर खिचड़ी में डला, खिचड़ी में ढलने के बाद में फिर वो कहीं नहीं ढलता, क्योंकि वो उसमें ढल गया है जो खिचड़ी कहीं नहीं ढलती। ये परिणाम, ये उपयोग, ये ध्यान, उसका स्वभाव ही ढलना। मगर जिस समय वह ध्यान स्वरूप में ढल जाता है, उसके बाद में अन्य कहीं नहीं ढलता। इसी का प्रयोग हम निरंतर करते हैं। आज परम कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र की 57वीं गाथा में यह भेद ज्ञान की महिमा बताते हैं।
भेद ज्ञान का आधार क्या है? स्वभाव और विभाव, उनकी पहचान, वस्तु को वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से देखना, क्रोध को क्रोध के स्वभाव से देखना, ज्ञान को ज्ञान के स्वभाव से देखना। जो भी संयोग है, उन संयोगों को संयोग के स्वभाव से देखना, तो दुख नहीं होता। और संसार का जो स्वभाव है, राग और द्वेष का जो स्वभाव है, वह आकुलतामयी है, वह दुखमयी है। तो दुख के काल में भी आनंद का अनुभव हो सकता है, जो सम्यक दृष्टि को निरंतर हो रहा। दुख के काल में आनंद का अनुभव, प्रमाद के काल में आनंद का अनुभव, विकल्प के काल में निर्विकल्प का अनुभव। इसलिए तो कहते हैं, देह होने पर भी देहातीत दशा और विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। देह छूट नहीं गया, मगर देह दृष्टि छूट गई। विकल्प छूट नहीं गया, मगर विकल्प की अनुभूति छूट गई। यह अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान है। इसको लक्षण से पहचाना। वस्तु और पात्र के बीच में यदि भेद ज्ञान हो, तो विकल्प ही नहीं आता कि वह पात्र कैसा है। हमारे पास में अच्छी अच्छी थालियां है, मगर उस थाली में भोजन का कोई अनुभव ही नहीं है। ये पांचों इंद्रियां स्वस्थ मिली, मगर स्वस्थ इंद्रियों के बीच में रहते हुए भी ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ऐसा अनुभव नहीं है। अनुभव हो तो तुम्हें ऐसा ही दिखेगा, बस परमाणु 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 परमाणु। फिर देह ऐसा वर्ड भी, ऐसा शब्द भी तुम्हारे अंदर नहीं निकलेगा। कैसा देह, किसे मैं कहूं देह? परमाणुओं के बंधन की डेफिनेशन में, उनके विस्तार में तुम जाओगे ही नहीं। ये परमाणु, ये देह, ऐसे जाओगे ही नहीं। मात्र परम कृपालु देव उस लोक में हमें लेकर के जाना चाहते हैं, जिस लोक में परमाणु के लिए अवकाश नहीं है। चैतन्य से भरा हुआ यह लोक है। इस चैतन्य से भरे हुए लोक में उत्पाद और व्यय के लिए प्रवेश करने के लिए जगह नहीं है। ऐसा ही तुम अनुभव करो कि मैं ऐसा ध्रुव घन न्यायक देव हूं, ध्रुव हूं और घन हूं। जिस घनता में अपनी परिपूर्णता का अनुभव होगा, ऐसा मैं घन हूं कि जिस घनता में उत्पाद व्यय के लिए जगह नहीं है। क्योंकि जिसके स्वभाव में जो नहीं है, उस जगह पर पराये के लिए जगह होगी कैसे? वो हो ही नहीं सकती उत्पाद व्यय के लिए मेरे अंतर में जगह। ऐसा मैं घन, ऐसा मैं ध्रुव, यह न्यायक देव हूं। अब वह ज्ञान की अवस्था, जिस अवस्था में लोकालोक के ये जगत के पदार्थ, ये देह आदि संयोग ज्ञान में झलकते हो, मगर झलकने के काल में ये स्थिति तुझे इतनी स्पष्ट दिखाई देगी कि दर्पण के अंदर पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, मगर मजबूरी है, अभी दर्पण के ऊपर धूल लग गई है, इसलिए पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं हो रहे।
मगर तू दर्पण की स्वच्छता को ही देख। वह स्वच्छता कितनी निर्विकल्प है। वह स्वच्छता ये कहती ही नहीं है कि ये धूल बीच में से कब हटेगी और कब ये सामने पड़े टेबल कुर्सी आदि पदार्थ मेरे में प्रतिबिंबित होंगे। कब होंगे? कब होंगे? कोई आकुलता नहीं है। धूल है और उस धूल की वजह से वह दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं हो रहे। या फिर गहराई से देखे तो इतना कि उन पदार्थों की योग्यता ही अभी नहीं है कि वे प्रतिबिंबित हो। मगर मैं आपको उस दर्पण के निर्विकल्प स्वभाव, उसकी अनुभूति तक पहुंचाना चाहता हूं। हे ज्ञान दीपक, उस दर्पण की स्वच्छ और निर्विकल्प सत्ता। जब तुझे ज्ञान मात्र की स्वच्छता की अनुभूति, ऐसी अनुभूति होगी कि उस अनुभूति में तुझे ये गिनती करने के लिए भी समय न रहेगा कि लोकालोक केवल ज्ञान में कब झलकेगा। अभी राग और द्वेष के भाव, ये बोलते समय भी कि राग और द्वेष के भाव, उस समय भी ज्ञान अंतर में ज्ञान की ही स्पर्शना करता है। ज्ञान अपने में ही यह परिणमित होता है। ज्ञान खींचा नहीं जा रहा। ज्ञान च्युइंगम की तरह नहीं है कि थोड़ा खींचा जाए। ये दर्पण थोड़ा बाहर निकल जाए, थोड़ा मोटा हो जाए और दर्पण जो है उसके ऊपर जो धूल है उसके पास में चला जाए। ये फासला तय हो जाए। दर्पण के अंदर जगह नहीं है कि धूल दर्पण के अंदर चली जाए। और दर्पण में वह गति नहीं है कि वह गति करके वह दर्पण धूल के पास आ जाए। जिस दर्पण के ऊपर धूल चिपकी है उस दर्पण को तुम कितना भी घुमाओ, ऐसा लगेगा कि दर्पण घूम चुका है। कितना घूमा, भारत से लेकर के अमेरिका तक दर्पण आ गया। इतना तो गया, इतनी तो गति की, इतनी गति की है, मगर दर्पण ने स्वच्छता में से उस धूल के पास जाने की गति नहीं की। उसे ये कहते हैं कि दर्पण अपने स्वभाव में रह करके तो परिणमित हुआ, मगर अपने स्वभाव को छोड़ करके प्रभाव में परिणमित नहीं हुआ। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा तीन लोक के सभी प्रदेशों पर 14 राजू प्रमाण इस लोक में सब जगह जन्म मरण हुआ। भगवान सब जगह एक प्रदेश ऐसा न बाकी रहा कि जहां जन्म और मरण न किया। क्षेत्र परावर्तन किया न, मगर फिर भी अपने ज्ञान के प्रदेशों से विकल्प के प्रदेशों में न गया। तो याद रख ले, तेरी कुल्फी तेरे हाथ में है, हाथ में नहीं जीभ पर है, अनुभव में ही आ रही है। वहां हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पकड़ने के लिए उनके पास जाना पड़े जो अभी मेरे पास में न हो। अभी हाथ खाली हो तो कुल्फी को पकड़ना पड़े, मगर यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आता है, कौन किसे पकड़े। इसमें पकड़ना क्या, ये अनुभव है। किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। पेट में जलन होती हो, सिर में दर्द होता हो, तुम्हें पकड़ करके अनुभव नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है और जहां अनुभव में आ रहा है, फिर हाथ को पेट के पास में नहीं ले जाना पड़ता कि जलन हो रही या नहीं। अनुभूति के लिए ये किसी की पकड़ की जरूरत नहीं है। ऐसा जो ज्ञान तुम्हारा तो जब हित होगा तब होगा, मेरा हित हो रहा है। तुम कितने कनेक्ट हो रहे हो, यू जस्ट फील द कनेक्शन। कितने कनेक्ट हो रहे हो, तुम कितना अनुभव कर रहे हो कि स्वभाव को स्वभाव में ही अनुभव करने पर फिर वहां इंद्रियों के परमाणुओं की चेष्टा नहीं रहती। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। ये दर्पण गति करके भी गति नहीं करता। ये गुड़ दुकान से घर तक आकर के भी वह इतना तो गति कर चुका, मगर मीठे से खट्टा नहीं हुआ। ये आम का रस एक गिलास में से दूसरे गिलास में डाला, तीसरे गिलास में डाला, चौथे गिलास में डाला,
इतना तो पलट गया, मगर वह आम का रस मौसम्बी का रस नहीं हो गया। वह परिणमित होकर के भी अपने स्वभाव में ही परिणमित हुआ, वह पर में परिणमित ही नहीं हुआ। ऐसा ही मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य, ये जो जानना 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 ये परिणमन है, मगर इस परिणमन में भी अपनी ही मर्यादा है। और यही मैं हूं, यही मैं। ये अनुभव में आ रहा परम कृपालु देव, जो ये 57वीं गाथा में शिष्य की शंका का समाधान करते हैं कि आत्मा और शरीर, इन दोनों के बीच में कैसे अंतर है और दोनों के लक्षण में कैसा भेद है। गाथा 57। જડ ચેતનનો ભિન્ન છે, કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ, એકપણું પામે નહીં, ત્રણે કાળ દ્વય ભાવ। जड़ और चेतन का स्वभाव ही प्रगट भिन्न भिन्न है। वे कभी एक नहीं हो जाते। भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल में दोनों भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जड़ और चेतन का स्वभाव भिन्न है। दो शब्द हैं, भिन्न और अन्य। 12 भावना में एक भावना है अन्यत्व भावना। भिन्नत्व भावना नहीं है, अन्यत्व भावना है। और प्रवचन सार में 106 नंबर की गाथा, जिसको आप पढ़ेंगे तो भाव समझ में आएगा कि दो अलग अलग द्रव्य हो, भिन्न प्रदेशों पर हो, तो उसके लिए भिन्नत्व शब्द का उपयोग होता है। मगर जो एक ही प्रदेश पर है, बिल्कुल नजदीक में है, और फिर भी दोनों अलग अलग है, उसके लिए अन्य शब्द का उपयोग होता है। 12 भावना में ये नहीं बताया कि अन्यत्व भावना में कि गाड़ी मोटर बंगला बस वही मेरे नहीं है, यहां तक ही सीमित रहो, ऐसा नहीं। वहां पर यह कहा कि राग का जो विकल्प है वह विकल्प भी मेरे से अन्य है, क्योंकि जो आत्मा में उत्पन्न होता है और फिर भी वह आत्मा से अलग है, इसके लिए अन्य शब्द का उपयोग किया है। तो ये जड़ चेतन नो भिन्न छे, केवल प्रगट स्वभाव, ये जो स्वभाव जो है वो सदा काल प्रगट है। इसके लिए कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। अनुभव में हमें आ रहा है, जानने में आ रहा है कि जिंदा व्यक्ति जिसको हम सुई चुभाए तो उसे दर्द होता है, मुर्दे को पोस्टमार्टम करते हैं, शरीर को काट देते हैं तो भी उसे कुछ भी नहीं होता। तो ये समझ में आता है। इसलिए केवल प्रगट स्वभाव, और केवल के पीछे भी ये भाव है, केवल ज्ञान का जो भाव है।
केवल ज्ञान जो है वह सदा काल प्रकट है। केवल ज्ञान सदा काल प्रकट है। केवल ज्ञान को पाने के लिए कब केवल ज्ञान प्रकट होगा, पर्याय में कब प्रकट होगा, उसकी बात नहीं है। मैं स्वयं ही केवल ज्ञान स्वरूप हूं। ये स्वभाव प्रकट है। क्या हो जाएगा यदि केवल ज्ञान, जिसको कहते हैं कि लोकालोक ज्ञान में झलकता है, लोकालोक के ज्ञान में झलकने से मेरे में क्या बढ़ेगा? इतनी अपनी महिमा ला। केवल ज्ञान का भिखारी न बन और इस स्वभाव की महिमा ला कि स्वभाव में क्या बढ़ेगा। तब वह लोभ छूटता जाता है। केवल ज्ञान लोभियों को नहीं होता। केवल ज्ञान के लोभी तो भटकते हैं, स्वभाव को अनदेखा करके निगोद में जाने की तैयारी करते हैं। सिर्फ अपनी ज्ञान 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 की स्वच्छ सत्ता को देख, तो ही केवल ज्ञान का लोभ छूट जाएगा। ज्ञान की स्वच्छ सत्ता, लोकालोक झलकेगा। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। ठीक है, मगर वह आएगा तब भी मेरे में क्या आएगा? दर्पण के सामने अभी एक कुर्सी है और बाद में 100 कुर्सी दर्पण में प्रतिबिंबित हुई। क्योंकि दर्पण के ऊपर जो धूल थी वह धूल हट गई, दर्पण साफ हो गया। 100 कुर्सी अब प्रतिबिंबित हो रही है, जितनी है सारी की सारी प्रतिबिंबित हो रही है। मगर उस वजह से दर्पण दर्पण को कितना लाभ हुआ, दर्पण कितना खुश हुआ, दर्पण कितना मोटा हो गया। उस दर्पण की स्वच्छता को देखो। ऐसे ही ये ज्ञान की स्वच्छता, ये लोकालोक केवल ज्ञान में झलकेगा। तुम उस ज्ञान के साथ में ऐसा जब अनुभव करते हो कि ऐसा ज्ञान मात्र मैं भगवान आत्मा, तो लोकालोक ज्ञान में झलकेगा। तो लोकालोक ज्ञान में झलकेगा। वह बात भी तू सुनेगा मगर अलिप्त रहेगा। और वही ज्ञान 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 ज्ञान, क्योंकि जो ज्ञान 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 ज्ञान, वही 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 अनुभव में आता है, वही अनुभव में आता है। मुख्य बात यह है कि तुझे आ, आ, क्योंकि ज्ञान की जो अनुभूति है, इस अनुभूति में अलग बात है। ज्ञान का रस चखने में आ रहा है और लोकालोक ज्ञान में जानने में आ रहा है। जो जानने में आ रहा है वह तो चखने में ही नहीं आ रहा। जो चखने में आ रहा है वह तो पहले भी वही था और बाद में भी वही है। कोई फर्क नहीं पड़ा। वही ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसमें फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि अनुभूति 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 तो निरंतर ज्ञान की हुई, ज्ञान की ही अनुभूति हुई। हे ज्ञान दीपक, यही जागृति। अब रस तेरे जीभ पर है, अब रसगुल्ला तेरे जीभ पर है और सामने एक व्यक्ति है। अब रसगुल्ला तेरी जीभ पर है और सामने 100 व्यक्ति है। अब आंखों से तू एक को देखता है, अब आंखों से तू 100 को देखता है। मगर आंखों से देखने पर भी तेरी जीभ जो है, उस जीभ में क्या नया हुआ? क्योंकि जो अनुभव हो रहा था तुझे पहले भी रसगुल्ले का हो रहा था, बाद में भी रसगुल्ले का हो रहा। ये जो तेरी अनुभूति में कांस्टेंट, वहां जो नित्यता निरंतरता, वह जो निरंतर अनुभव 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 हो रहा है में, तो फिर दृश्य के बदलने से जिसका रस चखने में आ रहा है उसमें परिवर्तन ही नहीं आता। तो 100 लोग आ गए और तुझे आंखों के सामने दिखाई दिए, मगर तू रंच मात्र भी विचलित नहीं हुआ। वही तो ज्ञान की अनुभूति का प्रमाण है। ज्ञान की अनुभूति का प्रमाण यही है कि ज्ञेयों के पलटने पर भी, ज्ञेयों की संख्या के बदलने पर भी, जिसे आनंद की अनुभूति में फर्क न पड़े। वही ज्ञान, वही ज्ञान ज्ञान की अनुभूति है। इसलिए तो उसमें भी जागृति। कल मेरी एक ज्ञान दीपक से बात हुई थी। उनके साथ में बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई।
उनके आत्मा की दशा, उनकी बहुत दिन के बाद में किसी ने मुझे कहा कि उनको ये कनेक्शन जो फील हुआ, बहुत खुश हो रहे थे। अपनी अंतर की बात बता रहे थे कि किस तरह से उनको अभी भेद ज्ञान बोलता है। कितनी सरलता, कितनी पवित्रता आत्मा में अब प्रकट हुई। बहुत खुश थे, मगर फिर मैंने बीच में ही उनको रोक दिया। बस बहुत हो गया, बहुत कह दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। इस समय अब तुम्हें कैसा लग रहा है? इस समय तुम कहाँ हो? उन परिणामों में मत बैठना, ये भी तुम्हारा परिणाम है। इतने उछल कूद मत करो, इसमें से भी तुम आओ। ये परिणाम है तुम्हें जो खुशी हो रही है। कल रोना पड़ेगा। और एक व्यक्ति की जरूरत है, मैंने उनको कहा एक व्यक्ति की जरूरत है जो तुम्हें ऐसे समय में भी रोके। चैतन्य कनेक्शन के टीचर है वो। ऐसे समय में भी तुम्हें जो रोक दे कि सावधान, इसमें फंसना मत। बहुत संभावना है भव भव में हम ऐसे में ही ऐसे में ही ऐसे में ही अटक गए और फंस गए। मगर मुझे खुशी हुई कि जिस भाव से मैं उनको जो कह रहा था, जीवन ऐसा हो। जब मैं तुमसे कहता हूं जस्ट फील द कनेक्शन, कनेक्शन माने उन परिणामों से अस्पर्शी। और ज्ञान, ज्ञान को खींचा हुआ, ज्ञान को फैलता हुआ अब मैं देखता ही नहीं। लगेगा कि थोड़ी तो खुशी हो रही है, मगर इस खुशी में दुख के बीज है। इस खुशी में ही निगूढ़ के भव का निर्माण है। इसलिए जैसे ही तुम्हें तत्व विचार करते खुशी हो, तुरंत ही भेद ज्ञान की बस ज्ञान पर ही आओ और उतना और कनेक्शन अनुभव करोगे। मैं जानता हूं जीवन का तुम्हारा पहला अनुभव होगा तो तुम्हें व्यक्त करने का भाव आएगा, मगर उस व्यक्त करने के भाव में ऐसा न हो जाए कि अव्यक्त चैतन्य सत्ता से मोह मोड़ लो। वही अनुभूति है। ज्ञान 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 ज्ञान, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। आत्मा का स्वभाव अलग है और देह का स्वभाव अलग है। ज्ञान का स्वभाव अलग है और राग का स्वभाव अलग है। स्वभाव से भेद ज्ञान करने पर अब ये समझ में आता है, क्योंकि लक्षण के बिना भेद ज्ञान होगा कैसे? पता तो चलना चाहिए। फुटबॉल की मैच चलती है तो 11-11 खिलाड़ियों के जर्सी का रंग अलग ही होगा ना, क्योंकि खेल के मैदान में जब 22 के 22 मिले होंगे तो उस समय चेहरा देख करके पहचान करने का समय ही कहाँ है कि अपनी टीम का कौन सा है, दूसरे की टीम का कौन सा है। तब तो रंग से ही पहचान होती है। तो 22 में 11-11 के भेद से, लक्षण से जैसे भेद पहचान लिया कि ये मेरा और ये पराया, ये नीला रंग है ये भारत का है, ये हरा रंग है ये पाकिस्तान का है, ये कैसे पहचान लिया। और इसी ऐसी यहाँ पर भीड़ है। ये भीड़ के बीच में अपने तत्व को पहचानना लक्षण के माध्यम से कि मेरा लक्षण, यह जो ज्ञान लक्षण है, बस यही मैं। हे ज्ञान दीपक, भेद ज्ञान प्रति समय हो। और भेद ज्ञान के काल में आत्म जागृति, आत्मा के जोर से भेद ज्ञान, अनाज के दाने को देखता हुआ कंकड़ को दूर करना। अब माता बहनें करती है ना कि चावल को देखती है, मूंग की दाल को देखती है,
जो अनाज है, अनाज को देखती है, देखती जाती है, और कंकड़ भी तुम्हें दिख जाता है, मगर हाथ में पकड़ करके कैसे अलग कर देते हो। और अलग करने पर बस उसकी ओर देखते भी नहीं हो कि वह कंकड़ कहाँ गए। फिर चावल को धो लेते हो, फिर दाल को धो लेते हो, कंकड़ अलग कर दिया, फिर उस कंकड़ की ओर देखा नहीं, इसकी ओर अभी भी देख रहे हो। इसलिए वो जो थाली में रख करके जो तुम्हें अनाज साफ करने की जो विधि पता है, देखते हो एक एक उंगली से ऐसे दाने को करते जाते हो, कंकड़ को पकड़ते हो, फेंकते जाते हो। और यहाँ पर तुम्हें राख के कंकड़ को अलग करके फेंकना भी नहीं है, सिर्फ समझते जाना है कि ये जो विकल्प है, ये ज्ञान स्वभाव नहीं है, ये उससे अलग है। फिर और ज्ञान की महिमा बढ़ेगी कि ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है, जो विकल्प को पहचान लिया, तो और अपनी अपनी ही महिमा आती है। चोरों को अपने घर में आता हुआ मैंने देख लिया, तो दुख तो हुआ कि चोर मेरे घर की ओर आ रहे, मगर मैं आनंदित हूं इसलिए क्योंकि मैं अभी अंधा नहीं हो गया, मैंने देख लिया है चोर को। ये विकल्प जो जानने में आ रहा है, वो ज्ञान की महिमा लाता है, कि ऐसे विकल्प के काल में भी ज्ञान गंदा नहीं हुआ, ऐसे विकल्प के काल में ज्ञान दोष वाला नहीं हुआ। तो तुम्हें पता चलता है ना, जब भी तुम्हारे भीतर में कितने भी बुरे भाव आते हो, ज्ञान सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है। ये क्यों क्यों जानता है, क्यों समझता है? उसके स्वभाव में विकल्पों से अलिप्तपना है। ये अलिप्तपना, ये सदाकाल, ये जागृति। हे ज्ञान दीपक परम कृपालु देव, आज 57वीं गाथा, सहज योग आ गया। आज 57 का दिन है, 5 तारीख 7वां महीना, 57वीं गाथा, 57वां दिन। इसलिए मैंने सत्संग 5-7 पर ही पूरा करने का भाव आया था, कि 57 के समय पर ही पूरा हो। आज 57 का दिन है, अभी भी 157 लोग हैं, ये मैंने नहीं किए। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति देखो, परम कृपालु देव, 57 प्रकार के आश्रव के भेद है। कृपालु देव का जो देह परिवर्तन हुआ था, वह देह परिवर्तन भी 57 के साल में हुआ था। इस वजह से भी 57 मुझे स्मरण में आती। ये गाथा परम कृपालु देव के मृत्यु के समय जो भेद ज्ञान की उस समय भी जो धारा चलती थी, उस बात को याद दिलाती है। जब भी मैं ये गाथा पढ़ता हूँ 57वीं, कृपालु देव का राजकोट वाला दृश्य स्मरण में आता है। 57 की साल, जड़ चेतननो भिन्न छे, केवल प्रगट स्वभाव, एक पणु पामे नहीं, ये कभी एक नहीं हो सकते। और यह अनुभव के काल में ही समझ में आता है, ये कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान की सत्ता को ये यहाँ नहीं हुए, वहां नहीं हुए, आगे 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 आगे। इसका मतलब ये है कि ये जो मोती है,
उसके पीछे धागा है। तो जो मोती मेरे हाथ में अभी है वह धागे से अस्पर्शी है। मोती धागे में जाता नहीं है, मोती धागे में मिलता नहीं है, मगर उसके आगे भी एक मोती है, उसके आगे भी एक मोती है जिसको मैंने पकड़ा नहीं है। अभी पकड़ा एक मोती है, आगे के मोती को मैंने पकड़ा नहीं है। इसलिए वो जो धागा है वह धागा मोती से अस्पर्शी। अभी जिस मोती को मैंने पकड़ा है उसको तो धागा अलग ही है उससे तो, मगर उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे जितने भी मोती है उन मोती का धागे के साथ में मिलन होगा ही नहीं। मोती मोती रहेगा, धागा धागा रहेगा। तो वर्तमान में ही, ये वर्तमान की पर्याय में ये जो परिणाम है, ये परिणाम तो ध्रुव से अलग है, मगर आगे के जितने मोती है, आगे के जितने परिणाम है, ये परिणाम भी ध्रुव चैतन्य के धागे से तो बाहर ही है। मैं यहाँ ऐसा एक अखंड धागा, यह ध्रुव, यह ध्रुव, यह ध्रुव, यह ध्रुव, ये एक दो तीन चार पांच ऐसे करते 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 ये जितने भी परिणाम, तो उन परिणामों को जैसे तीनों काल में द्वय भाव रहता है ना, ये दो का भाव, ये अपने और पर के बीच में ये दो का भाव, देह की क्रिया के काल में ये भेद ज्ञान का प्रयोग, इस प्रयोग से ही प्राप्ति है, ये भेद ज्ञान का प्रयोग। अनंत काल के लिए ये मोती धागा नहीं बनेगा। बस उसका मतलब क्या हुआ कि केवल ज्ञान कभी मेरा नहीं होगा। यदि आज क्रोध मेरा नहीं है तो कल केवल ज्ञान भी मेरा नहीं है, पूर्ण वितरागता मेरी नहीं है। आज का विकार मेरा नहीं है तो कल की अविकारी पर्याय भी मेरी नहीं है, क्योंकि है तो मोती, खाली रंग बदल जाता है। काला मोती सफेद हो जाता है, काला मोती सफेद हो जाता है, मगर मोती धागा नहीं हो जाता है। यह जागृति, वही अपनी नित्यता को अनुभव करो। यही नित्य, ये ज्ञान दीपक, ऐसी नित्यता की कोई परिणाम है वह ध्रुव नहीं बन जाता। तीनों काल में द्वय भाव, ये दो भाव रहते हैं। इतना तो तेरे ऊपर से जैसे बोझ होगा ना, तूने जैसे ऐसे ही सिर के ऊपर तूने गागर उठा कर रखी थी, वजन उठा करके रखा था, कोई गठरी उठा कर रखी थी और कैसे नीचे उतार दी और तू निर्भर हो गया। जैसे धागा, वहां पर कितने मोती थे और एकमात्र धागे को देख तू कि जिसमें मोती है ही नहीं। ऐसा दृष्टि में आता है कि जहां पर परिणाम है ही नहीं, ये ध्रुव में, यही ध्रुव की ध्रुवता है। ये मेरी ध्रुव, ये मैं, बस यही मैं। और ऐसा प्रयोग निरंतर करना तभी हो सकता है, इसलिए ये सत्संग रखा है। यदि तुम अकेले 1 घंटे के लिए कमरे में बैठते तो ये नहीं होता था, नहीं होता था। तुम प्रामाणिक होकर के स्वीकार करना, तुम परिवार वालों के साथ में बैठते थे, तुम्हारी हालत क्या होती। इसलिए सत्संग की जरूरत है, इसलिए जरूरत है। फिर तुम अनजाने कितने भी होने की कोशिश करो, मगर इसलिए सत्संग की जरूरत है, इसलिए सब निमित्त की जरूरत है। बातें अच्छी अच्छी कर लेंगे, मैं सत्य कहता हूं, मैंने तुमसे आज तक कुछ भी नहीं छुपाया, मगर सत्य कहता हूं कि जहां पर सद निमित्त, जहां पर कृपालु देव के शिष्य है हम, इसलिए परिणामों से भेद ज्ञान और अपरिणामी सत्ता, इसलिए अधिक से अधिक। यहां मुझे इंटरनेट मिल नहीं रहा और बड़ी मुश्किल से मिलता है, तब जाकर के मैं फिर भी मौका ढूंढ लेता हूं, कहीं ना कहीं से मौका। आज पूरे दिन भर समय नहीं था, मगर सुबह, क्योंकि मैं जानता हूं ये सत्संग यदि छूट गया कहां कहां भटकेंगे। तुम खुद ये विचार करना। सद, इसलिए परम कृपालु देव सद निमित्त में क्यों रहते थे?
परिवार से दूर वो क्यों रहे हैं? असद निमित्तों से बचते थे जहां पर वैसे विकल्प होते थे। अभी ज्यादा समय नहीं है, मगर आप दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग सुबह आपको मिलता है 6:42 पर, आप नियमित रूप से सुनते होंगे। अभी एक सप्ताह और आप सुन लीजिए, अगले शुक्रवार तक। फिर अपन अधिक से अधिक प्रत्यक्ष रूप से जितना सत्संग साथ में रह करके कर सकेंगे उतना करेंगे। ऐसे ही लोगों की संगति में रहना जहां तुम्हें जो चैतन्य की याद दिलाता रहे, ऐसी मित्रता, ऐसे संयोग, उनसे नाता काट लेना। ऐसी दोस्ती मत रखना जहां पर चैतन्य की बात ना होती। थोड़ी देर के लिए तुम्हारे इंद्रिय विषय के भोगों के लिए तकलीफ होगी, मगर ये बात बहुत ही उपयोग में आएगी। और मैं आप ज्ञान दीपकों को उस रूप में देखना चाहता हूं। आज 7 हो गई, 57 हो गए। कल भी मैं आपको शायद कल भी अपन को इसी टाइम पर सुबह ही बैठना होगा। कल भी शाम को 7:42 पर नहीं बैठ पाएंगे। इसके लिए आप जैसे आज आपने एडजस्ट कर लिया, ऐसे ही थोड़ा समर्पण भाव से, और आपको थोड़ा रोज रोज टाइम चेंज करना पड़ेगा, मगर मेरी भी मजबूरी है, और मेरी मजबूरी समझने के लिए आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार।
सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण